Hello students, welcome to session 6 on arithmetic progression. Now we will solve again some more questions from exercise 5.3. So let us consider question number 10 from exercise 5.3 of AP. So question दिया मैंने question number 10. This video is this session is in continuation with the session number 5. Remember this. So I have taken question number 10 from exercise 5.3 of NCERT textbook. So question number 10 is show that A1, A2, A3, AN forms an AP where AN is. तो इसका सेकंड वाला लिया मैंने, AN दिया हुआ है 9 माइनस 5N. आप याद करिए मैंने आपको सीक्वेंस बताया था स्टार्टिंग में कि सीक्वेंस क्या होता है. तो ये उसी तरह से जनरल टर्म लिखी हुई है, AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5N. आपको बताना है कि एपी फॉर्म कर रहा है. बहुत आसान क्वेश्चन है. आप इसमें केवल n की जगह पर नेचुरल नंबर्स रखते चले जाइए. तो पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन. तो रख देते हैं. तो a1 इज इक्वल टू जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. a2 ले लेते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इसी में वैल्यू रखना है आपको. 9 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1. a3 ले लेते हैं तो a3 होगा 9 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6. तो इसी तरह से हम आगे निकाल सकते हैं. और an हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. व्हाट इज an? an इज 9 माइनस 5n. आपको शो करना था कि ये एपी फॉर्म कर रहा है. तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे. तो d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1. मैंने बताया था आपको dn इज इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an. फॉर्मूला आपको बताया था dn इज इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an. ये फार्मूला बताया था. तो पहला वाला डिफरेंस दो टर्म के बीच में हम चेक कर रहे हैं. तो a2 है मेरा माइनस 1 और फिर माइनस ये फार्मूले का, और a1 कितना है, a1 है 4, तो कितना आया माइनस ऑफ 5. अगेन यहाँ पर n की जगह पे 2 रखता हूँ तो सेकंड वाला डिफरेंस मेरा होगा, यहाँ 2 रखता हूँ तो यहाँ हो जाएगा a3 माइनस a2. तो ये कितना होगा, a3 देखिए कितना है, a3 है माइनस 6 माइनस ऑफ a2 कितना है, a2 इज माइनस 1. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5. तो d1 इज इक्वल टू d2 आ गया. हेंस गिवन expression forms an AP. Hence it is an AP. तो ये AP बना रहा है. आपको समझ आ गया होगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये. तो नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं. उस क्वेश्चन के पहले एक चीज और हमें देखना है कि जब सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो, यानी सम ऑफ n टर्म्स या कोई AP जो है उसके सम दिया हुआ है और कोई टर्म निकालने की पूछ रहा है कि इस पोजीशन की टर्म निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे. तो सपोज मुझे nth पोजीशन की कोई टर्म निकालना है और सम दिया हुआ है, तो कौन सा, क्या हम इसके लिए कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या, वो देख लेते हैं. तो देखना है मुझे कि nth टर्म मैं कैसे निकालूंगा जबकि कोई सम दिया हुआ है एपी का. तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं पहले. मान लीजिए 2 4 6 8 10 ये जो है एपी की 5 टर्म्स दी हुई है. मैं छोटा सा एकदम एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको. तो कितना हुआ इसका सम, अगर इसका मैं सम करता हूं SN तो कितना होगा, ये 8 प्लस 2 10 प्लस 10 20 और ये 10 30. तो SN 30 दिया हुआ है. आपको दिया हुआ है SN इज इक्वल टू 30. अब आपसे पूछता है कि AN जो है वो निकालिए आप. तो AN हम कैसे निकालेंगे. तो AN इज इक्वल टू, मैं क्या करूं, an यानी आप कोई पोजीशन बताना आपको. तो मान लीजिए मुझसे कहा जा रहा है कि 5th पोजीशन पे टर्म क्या है, a5 निकालना है मुझे. तो मैं कैसे निकालूंगा. तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. देखिए जरा जल्दी से. an इज इक्वल टू या a5 इज इक्वल टू, क्योंकि 5 टर्म्स थी तो 5th टर्म मुझे निकालना है. तो s5 यानी ये क्या था, ये s5 था आपका, ये s5 था. 5 टर्म्स का सम कितना आ रहा है, यानी इसको हम प्लस कर लेंगे अगर सभी को, प्लस 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 प्लस, तो इक्वल टू कितना हो रहा है, 30 हो रहा है. S5 30 दिया हुआ है. आपको an यानी 5th पोजीशन की या लास्ट वाली टर्म निकालना है. तो S5 माइनस S4 अगर मैं कर दूं तो देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा एकदम.
तो ये पूरी टर्म्स का सम कितना है 30। अगर इसमें से मैं इतनी टर्म्स माइनस कर दूं तो क्या आएगा, आ जाएगा आंसर मेरा। तो देखिए S5 कितना है 30 और S4 कितना होगा, तो देखिए 8 + 2 10, 6 + 4 10, 20 हो रहा है, तो 20। तो फिफ्थ पोजीशन पर टर्म आ गई कि नहीं आ गई, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है 10 है। क्या किया, ध्यान से पिक्चर को एक बार और देख लीजिए कि हमें यहां से यहां तक सम दिया हुआ है। अगर मुझे ये वाली टर्म निकालना है कि ये टर्म क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पहले तक का सम यानी इतना सम इस पूरे सम में से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, यही वाला नंबर बचेगा। इस पूरे सम में से इसके पहले वाले सम को माइनस करूं तो फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा कि क्या फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, an = Sn - Sn-1। तो अभी इसका फॉर्मूला बना देते हैं। तो n की जगह पर मैं अगर 5 की जगह पर अगर मैं n रख देता हूं तो देखिए क्या होगा फॉर्मूला, इधर देख लीजिए अच्छे से ध्यान से। an तो यहां भी 5 था, यहां भी 5 की जगह n कर दीजिए, माइनस इधर क्या है एक कम हो रहा है तो यहाँ पर n-1 कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। तो जब भी आपको nth पोजीशन की टर्म निकालनी हो, जब Sn दिया हो तो क्या होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, an = Sn - Sn-1 करके हम डायरेक्ट जो है nth पोजीशन पर जो टर्म होगी वो निकाल सकते हैं। When the sum of n terms of an AP is given। तो ये आपका फॉर्मूला है। ये वाला पार्ट ऊपर का मैंने केवल समझाने के लिए किया था। तो आपको केवल याद रखते समय इतना याद रखना है कि an = Sn - Sn-1, an = Sn - Sn-1। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम nth पोजीशन की टर्म निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप एक्सरसाइज 5.3 से ही क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 लिया हुआ है मैंने, थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखा हुआ है, मेरे पास बोर्ड पर स्पेस कम है इसलिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n²। क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, कैसे लिखते हैं हम इसको, तो गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को कैसे लिखते हैं हम, Sn ऐसे लिखते हैं। क्या है वो दिया हुआ है 4n - n²। याद रखिएगा ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी यानी Sn दिया हुआ है। बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट या वन टर्म S1। फिर बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी S2, ये निकालना है आपको। नेक्स्ट वो बोल रहा है फाइंड A2 यानी सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है और nth टर्म भी निकालना है। तो अभी हम पहले लॉन्ग मेथड से इसको समझ रहे हैं। तो S1 अगर मैं करता हूं, S1 यानी क्या हो रहा है, ये केवल एक टर्म जो है इसका सम है ये S1। क्या होगा, 1 रख दीजिए n की जगह पर, तो रख देता हूं 1, तो क्या होगा 4 × 1 - 1², कितना आया 4 × 1 = 4 -1 = 3। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म S1 क्या होगा, S1 यानी एक टर्म, तो एक टर्म का सम क्या है, वही का वही। S2 करते हैं हम, तो S2 का मतलब क्या होगा, S2 यानी दो टर्म्स का सम, दो टर्म्स का सम यानी A1 + A2, ये मिलके S2 कहलाता है। तो जब हम S2 यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा 4 × 2 - 2², तो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 4 × 2 = 8 -4 इज इक्वल टू कितना आया 4। तो यहां हमने 2 रख दिया, तो 4 × 2 = 8 -4 इज इक्वल टू 4। तो ये जो आ रहा है ये क्या है, ये A1 + A2 = 4 है और A1 = 3 है। तो A2 कैसे निकलेगा, तो A2 इसमें से इसको माइनस करो तो देखो A2 निकलेगा। तो पहले यहां करके बताता हूं मैं, फिर आप करेंगे आगे। तो A2 + A1 माइनस ऊपर वाला A1 कितना आएगा, ये आएगा A2 + A1 - A1। और ये A2 + A1 क्या है, यही तो S2 है, ये S2 है। और A1 क्या है, ये है S1। तो इज इक्वल टू क्या आया A2। तो देखिए मेरा जो फार्मूला था लगाइए इसको, ये देखिए यहाँ 2 लिखिए तो A2, फिर यहाँ 2 लिखिए तो देखिए S2।
और यहाँ 2 माइनस 1 तो 1। देखिए फार्मूला लग गया। तो अभी फिलहाल हम फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं कि A2 कितना आया मेरा। A2 आएगा, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, यानी 4 में से 3 माइनस कर दूं मैं तो कितना आएगा 1। तो यहाँ मैं AP इधर लिख भी देता हूं, तो AP जो बन रही है, तो AP की फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म क्या बनी, सेकंड टर्म A2 आया है 1। अब मुझे थर्ड टर्म भी निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले S3 निकालूंगा। नाउ टू फाइंड S3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सॉरी टू फाइंड A3, फर्स्ट वी फाइंड S3। तो S3 निकालिए, तो S3 कैसे निकलेगा, तो देखिए S3 क्या होगा, पहले ये देखिए S3 यानी 3 टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3, S3 का यही मतलब होता है। S3 कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा 1 से, तो इसमें 3 रखिए, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4 3 जा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, ये S3 आया। अब देखिए इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, A3 आ जाएगा। तो निकाल देते हैं, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, इसमें से हमने माइनस किया इसके ऊपर वाला, तो इसके ऊपर वाला है A1 प्लस A2, तो कितना आएगा, तो देखिए A1 A2 ये दोनों माइनस से कट जाएगा तो बचेगा A3। ये एक्चुअल में क्या है, इसको हमने कहा है S3, और ये क्या है, ये है S2, तो इज इक्वल टू क्या आ गया A3। तो निकाल दीजिए, तो S3 कितना है आपका, S3 है 3 माइनस S2 कितना है, S2 है 4, तो कितना जाएगा A3। तो A3 कितना आया आपका, थर्ड टर्म आई -1, तो यहाँ आया -1। देखिए AP है कि नहीं चेक करिए, कॉमन डिफरेंस चेक करिए जल्दी से। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 1 माइनस 3, कितना कॉमन डिफरेंस -2। फिर यहाँ चेक करिए, तो -1 तो कॉमन डिफरेंस -2। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हुए आगे चले जाएंगे। तो ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि जब हमको A10 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A10 निकालना है, तो A10 निकालना है तो S10 माइनस S9। इसी तरह से जब हमको SN निकालना होगा, ये AN निकालना होगा, तो SN माइनस SN माइनस 1। तो इस तरह से आप करते चले जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो शॉर्टकट में पहले फॉर्मूला लगाना है, बाद में आगे जाना है। देखिए शॉर्टकट में ही कितना बढ़िया सॉल्व होगा। अब इसको देख लेते हैं अपन की शॉर्टकट में ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे पहले। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना है, हमें जो है AN का फॉर्मूला यूज कर देना है। यहाँ पर A2 निकालना है, फाइंड दिस, तो सॉल्यूशन। तो वो जो सॉल्यूशन देखा था आपने, वो जो क्वेश्चन बोल रहा था हमने उसके अनुसार किया था। अब देखते हैं कि डायरेक्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू दिया है कितना, 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज होगा, देखिए कैसे होगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, तो अब हम फार्मूला लगा देते हैं। AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। आपकी बुक में जो है लाइन से निकालते हुए फार्मूले पे गया है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके कैसे कर सकते हैं देख रहे हैं। तो देखिए जरा क्या होगा। तो AN लिख दीजिए, SN की जगह आप SN लिख दीजिए। SN कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस अब SN माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए ये SN है, तो पहले आप SN माइनस 1 निकाल ही लीजिए। तो SN आपका दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो SN माइनस 1 यानी n की जगह पे आप n माइनस 1 लिख दीजिए। तो लिख दीजिए, तो 4n माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया है, n की जगह पर n माइनस 1 लिख दिया है। ये हम अलग से निकाल के यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो इसको अलग से सॉल्व कर दे रहे हैं। SN हमारा वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है,
n माइनस 1 मुझे चाहिए, इन दोनों का माइनस मुझे करना है, तो मैं पहले इसको निकाल ले रहा हूँ। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस ऑफ, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की। अब सॉल्व करते हैं आगे, तो ये जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस 2n और ये माइनस प्लस तो माइनस 1। इसको अरेंज करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले माइनस n स्क्वायर लिख दूंगा मैं, उसके बाद क्या करूंगा 4n प्लस 2n तो प्लस 6n लिख दूंगा, फिर क्या करूंगा माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5 लिख दूंगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि Sn की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। तो Sn की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ लिख दीजिए माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। लग रहा होगा आपको हार्ड, लेकिन हार्ड है नहीं, क्योंकि वो चीज तो आपको यहाँ निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही निकाल दीजिए। देखिए आप इसको, तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, और अब यहाँ माइनस है तो अंदर सारे निशान चेंज होंगे, तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस n स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस तो माइनस 6n, ये माइनस तो प्लस 5, तो इक्वल टू कितना हुआ माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4n माइनस 6n कितना हुआ माइनस 2n प्लस 5। देखिए कितना आसान निकल के आया है। तो an की वैल्यू क्या हुई 2n प्लस 5। अब देखिए फर्स्ट टर्म n इज इक्वल टू 1 लेता हूं मैं, तो a1 कितना होगा मेरा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5 कितना होगा माइनस 2 प्लस 5 यानी 3। देखिए फर्स्ट टर्म 3 जो हमने पहले निकाले थे। फिर मैं निकाल देता हूँ a2, तो a2 यहाँ रख दीजिए, तो माइनस 2 इंटू यहाँ 2 रख दीजिए 2 प्लस 5 कितना हुआ माइनस 4 प्लस 5 कितना हुआ 1। ये देखिए सेकंड टर्म 1 हमने निकाला था। इसी तरह से a3 कितना होगा, a3 होगा यहाँ 3 रख दीजिए इनकी जगह पे, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5 हो गया माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। ये देखिए माइनस 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जैसा ही है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको आपको जरूर करना चाहिए, फार्मूला जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसके पहले जैसे किए थे वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम nth टर्म निकाल दें, nth टर्म पहले निकाल दें और उसके बाद बाकी की टर्म्स निकाल लें, a2 a3 a4 a5 जो भी है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। whenever sum of n terms is given and you need to find an the nth term of the AP, then how to find out? Then you can find out using the formula an is equal to sn minus sn minus 1। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आता है तो रिपीट करके बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा। एक बार अगर हम चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर हमें किसी भी चीज़ को मैथ्स में याद करने की ज़रूरत नहीं होती। मैथ्स में देयर इज़ नथिंग टू रिमेंबर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुछ भी याद करने जैसा नहीं होता। आप बस करते चले जाइए, सारा कुछ जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर आप जानते हैं तो वो आता चला जाएगा आपके सामने, है ना। whenever something is required it will come out if you know it, but if you don't know it will not come out and hence you will not be able to solve the question properly। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपको एपी में काफ़ी कुछ जो है समझ आ गया होगा। इसके ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, आप उनको करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है देन वो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं एपी का ये सेशन जो है एंड कर रहा हूँ और ये चैप्टर भी एंड कर रहा हूँ। वी विल मीट सून विद द न्यू चैप्टर इन द न्यू सेशन इन द न्यू वीडियो। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, बाय।